किताब दो। आज हम चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो अपना जो चैप्टर है वो अपना 5वां चैप्टर है। और 5.1 एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग है ना एक जो है कुछ समझेंगे कि भाई अपनी चैप्टर का नाम जो है उसका नाम है समांतर श्रेणियां। ठीक है। यस मैम। समांतर, हाँ। मैं चैप्टर का नाम यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है। समांतर श्रेणियां को इंग्लिश में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन उसको छोड़ो। देखो नाम से पता चल रहा है कि समांतर का मतलब होता है समान अंतर। क्या होता है? समानांतर। समान अंतर। तो उसको एक साथ अगर आप इनको ये अभी तो ये संधि विच्छेद के रूप में एक साथ इनको लिखोगे, तो इनकी संधि करना मतलब इनको जोड़ोगे तो क्या लिखा जाएगा? समांतर, है ना। यस मैम। इनको पढ़ो एक साथ तो क्या बोलोगे? समान अंतर को एक समांतर। साथ, हाँ समा, समान, हाँ। ठीक है। समांतर से। हाँ समांतर हाँ। बोलोगे। तो ये समांतर और श्रेणियां क्या होती है, ये मैं भी बताती हूँ। पहले हम उससे पहले कुछ बात करते हैं। देखो एक पैटर्न होता है मैथ्स का, मैथ्स में एक पैटर्न चल रहा है, जैसे कोई नंबर्स है उसमें कुछ पैटर्न चल रहा है। तो मतलब एक निश्चित रूप है, मतलब आपके पास में कुछ संख्या देंगे, उनमें ना कुछ रिश्ता होगा हर नंबर के बीच में। क्या रिश्ता होगा? एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में कोई क्या होता है, रिश्ता होता है, या उनके बीच में कोई तरीके का है ना एक कनेक्शन होता है। हाँ एक तरीके से एक रूप में वो चलते हैं। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे एग्जांपल पे एक संख्या लिख ली कि एक के बाद हमने तीन लिखा, तीन के बाद में पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद नौ, नौ के बाद 11, ऐसे हमने लिखा। तो मुझे बताओ एक से हाँ। तीन पहुंचने में कितने नंबर जुड़ गए? तो एक में जब आपने दो। दो जोड़े थे तो तीन आया, और हाँ। तीन में क्या जोड़ा यस था? मैम। दो तीन में जोड़ा दो। तो पांच आया। पांच में आपने क्या पांच जोड़ा? में दो। दो। दो, सात में दो जोड़ा तो नौ आया, नौ में दो जोड़ा तो यस। 11 आया। तो हमने देखा कि हाँ। ये जो हमारे पास में संख्या है, इस संख्या के बीच में ना एक निश्चित रूप में क्या चल रही है, निश्चित रूप में चल रही है। संख्याओं का जो क्रम है वो एक निश्चित रूप में है, यानी कि उनमें कोई रिश्ता दिख रहा है। और वो क्या रिश्ता दिख रहा है कि सब जो हर अगली संख्या जो है वो पिछली संख्या से दो चार वन। आगे है। या यूं कहो कि ये अगर पीछे देखे तो यूं समझो कि जो पिछली संख्या है ना, वो हाँ। दो कम है, या ऐसा समझो। अगर पीछे की तरफ जाओगे तो दो कम है। तो कोई कोई ऐसा यस। समान, इनके कोई रूप है, इनके बीच में कोई पैटर्न बन रहा है, कोई डिजाइन बन रही है ना। यस मैम। तो हाँ। ऐसे मान लो हमारे पास में जैसे ये संख्या लिखी है, जैसे दो का पहाड़ा लिख लो आप, दो चार छह आठ 10 12। अब इनमें भी देखोगे तो ये दो का पहाड़ा बोला तो इसमें भी क्या एक पैटर्न दिखाई देगा कि भाई इसमें दो जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़ा, है ना, दो जोड़ा। मतलब अगली संख्या में जाने के लिए पिछली संख्या में आपने दो जोड़ा तो आपको अगली संख्या मिली। तो ये जो इस तरीके का जो पैटर्न होता है, मतलब हर बार क्या है, अंतर जो है, हर संख्या के बीच में जो अंतर है वो अंतर क्या है? हाँ। समान अंतर है। क्या है? समांतर। इसलिए हम इसको कारवां। समांतर श्रेणियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणियाँ। श्रेणियां, 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 श्रे- श्रेणियां। किताब में देखो चैप्टर का नाम हमने क्या लिखा है, ये ढ से ढक्कन वाला। श्रेणियाँ। ठीक है, हाँ। यस। तो इनमें एक समान पैटर्न चलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा और तरीके से समझे तो हम क्या बोल सकते हैं, जो पहली संख्या होती है ना, इसको हम बोल सकते हैं A1। A1 मतलब पहला पद। अच्छा पद बोल लो, किसी न किसी पद पर है ना विराजमान। पहली संख्या यहाँ पे विराजमान है, दूसरी संख्या यहाँ विराजमान है, तो ये पहला पद है तो इसको A1 बोलो। दूसरा पद है A2, ये तीसरे नंबर पर विराजमान संख्या है तो A3 बोलो। चौथे नंबर पे ये संख्या तो A4 बोलो। पांचवें नंबर पे है तो इसको A5 बोलो। छठे नंबर पे तो इसको A6 बोलो। ऐसे हम आगे आगे इनको नाम दे देंगे, इनका पद जैसे आता है ना क्लास में, पहला नंबर में मैं आया, सेकंड वो आया, मैं तो थर्ड आया, ऐसे। तो इनका पद चलता है। तो अगर हम ऐसे बात करें तो A1, A2, A3, A4, A5, है ना। इनमें आप यस देख मैम। लो कि भाई आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, टू फोर, ये 2 4 6 8 और 10 12 ऐसे चलता जा रहा है। और अगर हम इनमें बात वापस से हम इनमें बात करते तो आप ऐसे समझो कि अगर मैं पिछली संख्या मतलब अगली संख्या में से, मतलब आगे की संख्या में से पीछे की संख्या घटाऊं, अगर मैं A2 में से A1 घटाऊं, यानी कि आगे की संख्या में से उसके पीछे की संख्या घटाऊं, तो यस मैम। मेरे को क्या मिला? 4 - 2 2 मिला, है ना। हाँ। इस वाले, कारवांतर। हाँ, इस वाले में से इसके पीछे वाले घटा दूं, मतलब तुम कोई से भी कहीं से भी कोई दो संख्या उठा लो, और हाँ। उसमें से तुम उसके जस्ट पीछे वाली संख्या, उसके जस्ट पीछे जो खड़ी है वो संख्या, वो घटा के यस मैम। देखोगे, और अंतर अगर आपको बराबर मिलता है तो वो हम्म। समांतर श्रेणी में। अगर अगर कहीं पे भी जाके, जैसे मान लो यहाँ अंतर चला चला समान चला, यहाँ पे भी चला, फिर बीच में अगर आके अंतर बदल गया, यानी कि जहाँ पे हाँ। सेम सेम सेम, यहाँ तक तो सेम है, आके आगे आगे उसका रूप बदल गया, तो फिर ये समांतर हम्म। श्रेणियां नहीं कहलाएगी। नहीं है। ठीक है। हाँ।
आपको समझ में आया हाँ। हमने जो जवाब दिया? तो इस तरीके से यस मैम। आपको ये समझना है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि जब जैसे यहाँ पे कोई भी दो संख्या घटाओ तो इन दोनों का अंतर भी क्या है, 2 है। अगर मान लो इन दो को घटाओ तो भी अंतर 2 है, या इन दो को घटाओ तो भी अंतर 2 है, तो तुम उसके पीछे जस्ट पीछे वाली संख्या को घटा के देख रहे हो तो तुम्हें अंतर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो A2 2। माइनस A1 मिला तो ये 2 मिला। तुम जब सॉरी, इन दोनों को घटाओगे A3 माइनस A2, उसके जस्ट यानी कि इसके हाँ पीछे ये वाले, तुम ये वाली मत घटा देना 6 में से, उसके पीछे वाली ही घटानी है ना। ठीक है मैम। तो वो भी क्या रहा हाँ। है, 2 आ रहा है। जब तुमने ये A4 में से A3 घटाया यानी कि 8 में से 6 गया तो तुम्हारा 2 अंतर आया, है ना। A4 में यस से मैम। A3 आया समझ में क्या कहना चाह रही हूँ। अब हाँ। A5 में से A4 यानी कि उसके पीछे ये वाली में से उसके जस्ट पीछे वाली घटाई, ये घटाया तो अंतर 2। तो इसको हम क्या बोलते यस हैं, इनमें मैम। डिफरेंस है, इनमें अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर। तो जो डिफरेंस यस की वजह मैम। से हम इनको क्या नाम देते हैं, डी। क्या नाम देते हैं, डी। हाँ। डी का डी। मतलब होता है हाँ, सब में समान अंतर है, कॉमन डिफरेंस। इसमें भी ये कॉम देखो सॉरी, इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसलिए हम इसे इंग्लिश में तो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंत्र। सार्वांतर, ठीक है। ठीक यस है। मैम। तो अगर हम हाँ। इनके बीच में, क्योंकि सब में दो 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 का डिफरेंस है, इसलिए इंग्लिश में हमको क्या हाँ। बोलते हैं, डी। तो डी कितना है, डी। डी, हाँ। तो डी 2। कहाँ से आया, अंग्रेजी का डी। तो डी जो है वो यस मैम। समान सार्वंतर को बताता है, जो कि है 2। ठीक है। हाँ। डी यानी डिफरेंस। हाँ, डी मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो हाँ। ये जो अंतर है ना, इसमें समान होनी चाहिए, मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आया। यस। आ गया मैम। हाँ ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, अब कुछ और चीजें बात करते हैं। जैसे हमारे पास में ऐसा हो सकता है कई बार कि भाई यहाँ पे एक केस हो, केस 1 और केस 2, मतलब दो केस हो सकते हैं हमारे पास में। जैसे हमने कहा पहले तो कभी तुम्हारे सामने प्रश्न आए तो तुम पता लगाओ कि वो समांतर श्रेणी का है कि नहीं है। तो आपको पहले यस पता मैम। लगाइए कि हाँ, पता लगाएं कि वो समांतर श्रेणी का है, एपी मतलब समांतर श्रेणी का है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ठीक सबसे है पहले मैम। कैसे पता लगाते हैं, वही आप जैसे फॉर एग्जाम्पल वही आप पीछे वाली संख्या घटाओ, आगे वाली में से जस्ट उसके पीछे खड़ी संख्या घटाओ, तो आपको पता चलेगा। हाँ। जैसे मान लो तुम कोई भी संख्या लिखो, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 6, है ना। यस। यस मैम। अब आप मुझे बताओ, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अगर मैं हाँ। पूछूं भाई इन दोनों में कितना अंतर है, तो आप बोलोगे 3 जोड़ा 3। था मैंने, पीछे वाली 3 का। संख्या में 3 जोड़ा। यहाँ पे क्या किया, हाँ। 6 से 9 में पहुंचने में मैंने 3 जोड़ा, 9 से 3 12 जोड़ा पहुंचने में और 3, हाँ 3 मैम जोड़ा। अगर मान लो 3। मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया होता तो यहाँ पे अंतर क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो ये 5 हो समांतर जाता। श्रेणी नहीं है। नहीं। लेकिन अगर सब में समांतर श्रेणी क्या आ जाता, बराबर 3 आता आ लास्ट जाता। तक, हाँ। हाँ हाँ 3 तो आता। फिर हम इसको क्या बोलते हैं, तो यानी कि अगर, समांतर श्रेणी। हाँ तो हाँ, तब तो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। हाँ। या यस इंग्लिश मैम। में बोलो हाँ कि ये एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब सब एक जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक ही पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं संख्या, है ना। और हाँ। पी में भी ये पैटर्न बिगड़ जाएगा तो हम बोलेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, और अगर हम संख्या लिखे फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 लिखा, 10 लिखा, 15 लिखा, फिर हमने 25 लिखा, फिर हमने 40 लिखा। तो अब तुम देखो यहाँ से यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ से यहाँ पे 5 का अंतर है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे तुम्हारा 10 का अंतर है, यहाँ से यहाँ पे तुम्हारा 15 का अंतर है। तो तुम्हारी ये यस जो मैम। श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। आ गया मैम। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस में हम फॉर्मूला बनाने की भी कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो यही वाला एग्जांपल यहाँ पे वापस से लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 5, 10, 15 ऐसे लिखो, 5, 10, 15, 20, 25, है ना, 30। अब इन सब में क्या अपना अंतर क्या है, समान है। देखो तुमने इसमें क्या जोड़ा हाँ। था कि 5 के बाद में 10 आ गया था, तुमने इसमें 5। हाँ। अब 5 तुमने जोड़ा। इसमें क्या जोड़ा था, 5। 5। तो ऐसे तुमने हर बार 5 जोड़ा, तुम्हें अगली संख्या मिलती गई ना। यस मैम। तो ये अब अपना हाँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है। अब मैं इस पे यस क्या मैम। बताना चाहती हूँ वो मैं आपको फिर से बताती हूँ। अब आपने क्या क्या था, पता लगा लिया कि ये समांतर श्रेणी है। तो अब है। देखो वापस से देखते हैं कि जैसे आप क्या करें, इससे यहाँ पर गए तो आपने 5 जोड़ा था, या यूं समझो पहली वाली संख्या में आपने पहले वाले, देखो इधर से इधर पहुंचने में तो यानी कि पहले 5 और 5 यानी कि इस वाली संख्या में आपने क्या जोड़ा था भाई, फिर से समझो, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 10 इसमें पहुंचने, आपने 5 से 10 पहुंचने में कितनी संख्या जोड़ी थी, 5 जोड़ी थी। लेकिन तुमने 15 पहुंचने में शुरू वाली में कितनी जोड़ी थी, 15 तक पहुंचने में पहली वाली ये 5 और फिर ये वाली हाँ। 5, तो 2 बार 5 हाँ। जोड़े थे।
तब 15 आए थे। यस मैम। अब 20 हाँ में जो बताओ, शुरू में तुमने कितना जोड़ा था, तब तुम्हारा 20 आया, तो तुम बोलोगे हमने 5 + 5 + 5, यानी पहली वाली संख्या 5 थी और उसमें 5 जोड़ा तो हाँ 10 बना, 5 जोड़ा तो 15, फिर 5 जोड़ा तो 20 बना। समझ रही है? यस मैम। इस तरीके हाँ से, हाँ हाँ इस तरीके से हम करेंगे। हम 25 कैसे मिला, तो ये जो पहली वाली संख्या है उसमें तुमने हाँ क्या जोड़ा, 5 + 5 + 5 5। + 5, तो तुम्हें क्या मिला, 25। पहली वाली संख्या तो क्या थी, पहली वाली संख्या तो ये है, पहली वाली संख्या क्या थी, 5, और फिर उस तुमने 5 से 5 जोड़ा, 10, 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 25। इस तरीके से तुम्हें ये यस 25 मिला। ठीक है? यस मैम। तुम हम हाँ केस टू क्या है, मैं वो फॉर्मूला के हिसाब से समझाना चाह रही हूँ कि फॉर्मूला भी बन जाएगा अपना, कि जो अपनी जो ये पहली संख्या है ना, कौन सी अपनी पहली संख्या, ये पीली वाली जो है ना, यस मैम। 10। इसमें हाँ अब तुम्हें 30 बनाना है, तो हमने इसमें क्या जोड़ा था, सॉरी, अरे यार मैंने गलत कर दी, लिख दिया, वापस से बताती हूँ। ये 5 है, ये हमारी पहली संख्या है। तुम इसमें क्या हाँ जोड़ोगे कि तुम्हें 30 मिल जाए, तो तुम ऐसा करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में पहली वाली संख्या में, कितने? हाँ पहली वाली संख्या में तुमने कितने जोड़े, 1 2 3 4 5, कितनी बार 5 जोड़े, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, है ना, 5 + 5 + 5 + 5, है ना, यस मैम। 1 2 3 4 5, और पहली संख्या में जुड़ा था। तो अगर पहली संख्या क्या थी, ये रही 5, तो यानी कि 5, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 30। तो हमारी ये आ जाएगी ना 30। यस मैम। समझ में आ रही है? हाँ मैंने आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश करी, मैं आपको फिर से बताती हूँ। पहला तरीका तो मेरा ये था, पहला तरीका तो मेरा ये था कि आप क्या करो, बस कुछ मत करो, आप सादा सा एक केस करना था आपको, कि आपको ना यहाँ से यहाँ आने में 5 जोड़ा था, फिर यहाँ से आने में भी 5 जोड़ा था, है ना, यस मैम। यहाँ से यहाँ आने में भी 5 जोड़ा था, है ना, यहाँ से हाँ आने पे भी 5 जोड़ा था, और यहाँ से यहाँ आने पे भी 5 जोड़ा था, 5 जुड़ा था। ऐसे जोड़ा था। ठीक है, तो आपको ठीक पता है। चल गया डी हाँ कितना है, 5 है, हर बार 5 5 जुड़ रहा है, तो समान अंतर कितना है या सार्व अंतर कितना है, 5 का। अब दूसरे तरीका मैंने आपको फॉर्मूले की वजह से, फॉर्मूला बनाएंगे हम, जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी यस। संख्याएं होंगी, तब हम क्या करेंगे, तब हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम ये वाला जो पैटर्न है ना, आपको ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न सिखाने हाँ की कोशिश करें, क्योंकि इससे हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो ये जो पैटर्न है, ये क्या कहता है कि जो आपकी पहली संख्या होती है ना, उसमें आपने यस कितनी बार मैम। 5 जोड़ा, ये बोल रहे हैं, क्या आपको वो संख्या मिली। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वापस से देखो, यूं समझो कि आपने पहली संख्या जो है उसको पहला पद बोलते हैं, A1, है ना, फिर A2, है ना, ऐसे। तो पहला यस पद, मैम। हाँ पहला पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं, प्रथम पद। यहाँ तक समझ में एक आया। हाँ A1 को क्या बोलते हैं, प्रथम, पद। प्रथम पद बोलते हैं। तो ये यस अपना मैम। कितना है, 5 है। अब 5। 5 है ना, 5 है। अब अपना जो दूसरा पद है, द्वितीय पद, वो क्या है, A2 है। मतलब ये इसका हिंदी में मैंने नाम लिख दिया, इतना आपको आपको नहीं लिखना है ये सब, बस इतना होना चाहिए कि पहला पद, प्रथम पद कौन सा है, ये पता होना चाहिए आपको। अब मुझे यस बताओ, मैम। आपने A2 में पहुंचने में क्या किया, आप बताओ A1 कितना है, ये बताओ, A1 का मान क्या है, ये A1 है ना, हाँ तो ये 5 है। 5 है। अगर मैं बोलूं A2 कितना है, तो आप बोलोगे मैंने A1 में ना, जब मैंने हाँ इसमें 5। 5 जोड़ा था तब 10 आया, यानी कि ये A2 है। ये कौन है, A2 है। तो A2 A2। कब आया था, जब तुमने A1 में क्या जोड़ा था, 5 जोड़ा था। 5 जोड़ा था, तब तुम्हारा A2 आया। तो पहले प्रथम पद में तुमने ये 5 जोड़ा, तो तुम्हारा क्या आया, द्वितीय पद आया, आया ना। द्वितीय पद। अब हाँ तुम्हें अगर मैं A3 पूछूं, तृतीय पद, तो वो कैसे हाँ आएगा, आप है ना A2 प्रथम, में। हाँ प्रथम पद, जो ये प्रथम पद है, ये पीला वाला, इसमें क्या करोगे, हाँ यहाँ तीसरा पद कौन है, ये, तो यहाँ तक हाँ पहुंचने में, हाँ यहाँ तक पहुंचने में आपने कितनी बार 5 जोड़े, A1 प्रथम A2 पद में प्लस कितनी बार 5 जोड़े, सुनना मेरी बात, 2 प्रथम, बार। 2 बार, एक बार यहाँ 5 जोड़ा और एक बार यहाँ 5 जोड़ा, तो 2 बार 5 जोड़े थे, है ना, तो 5 + 5, तब आपका हाँ A3 आया, है ना, यस मैम। हाँ है ना। तो ये मतलब मैं A4। आप, हाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। तो इसका ठीक मतलब है। ये है कि अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, तो प्रथम पद तो प्रथम पद ही रहता है A1, लेकिन दूसरा पद होता है जो A2 निकलता है, वो कैसे निकलता है, A2 में आप डिफरेंस ऐड करा था, कौन सा डिफरेंस ऐड किया था, यानी समान अंतर ऐड करा था ना आपने, यस मैम। मतलब कार्बन। सॉरी सॉरी सॉरी, A1 में जब आपको, जैसे मान लो मैं कहूँ आपको A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकालोगे आप, आपने A1 में समान अंतर जोड़ा था, तो यानी कि पहले वाले हाँ में आपने अंतर जोड़ा था, तब आपका दूसरा आया था। अगर आपको A3 जोड़ा था, तो आपने कैसे जोड़ा था, A1 में 2 बार आपने समान अंतर जोड़ा था, यस मैम। A3 और निकाल, एक ट्रिक ये भी है ना कि A2 में से A1 निकाल दो।
हाँ, वो तो अपने वो है, लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए मैं समझा रही हूँ। देखो, अगर आपको A3 निकालना है तो आपने क्या करा, A1 में दो कितनी बार समान अंतर को जोड़ा, 2 बार जोड़ा। दो बार। A1 यस में मैम। आपने इस अंतर को कितनी बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, 2 बार। है यस ना। मैम। A4 निकालने के हाँ लिए, A4 कौन है, 1 2 3 और ये 4 है, A4 है। यहाँ पे आपने इसमें हाँ 5 कितनी बार जोड़ा, 1 बार, 2 बार और हाँ। 3 बार। तो यानी कि 3 बार। समान अंतर को कितनी बार जोड़ा, 3 बार। हाँ अगर आपको पांचवा पद निकालना है तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रथम पद में ये जो समान अंतर है वो कितनी बार जोड़ोगे, हाँ। ये पांचवा पद, 4 बार। पांचवा पद कहाँ है, ये रहा, है यस ना। मैम, ये अब रहा। ये पांचवें हाँ। नंबर पे कितना है, देखो 1 2 3 4 5, तो पांचवें नंबर पे पहुंचने के लिए आपने इस प्रथम पद में A1 में 5 या समान अंतर कितनी बार जोड़ा, ये पूछा। 4 4 बार दो जोड़ा। हाँ, तो आपने कितनी बार जोड़ा, 1 बार तो यहाँ, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, तो 4 बार। 4D। 4D, ठीक है। समझ में आ रहा हाँ। है। तो आपका यस फॉर्मूला मैम। तैयार हो गया, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, यानी कि आगे जितनी भी संख्याएं होंगी, अब आप एक पैटर्न समझो। जैसे चार, A4 निकालना था तो 3D जोड़ा, A5 निकालना था तो 4D जोड़ा, है ना। आ यस रही है मेरी मैम। बात समझ में, हाँ। है ना। अब मैं ये फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला बना दिया, क्या बना दिया मैंने, फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला। जैसे अगर आपको A2 निकालना है तो 1 बार D जोड़ा, 3 बार निकालना है 2, यानी कि एक कम, यहाँ पर 2D। यहाँ A3 निकालना है तो 2 जोड़ा, 4 निकालना है तो यस उसका एक मैम। कम 3D जोड़ा, 5 ओके निकालना है मैम। तो 4D जोड़ा। अगर मान लो हाँ। A6 निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले पद में 5D जोड़ दो। 5D अब जोड़ बताओ देंगे। A7 निकालना है तो 6D 6D। जोड़ अगर देंगे। हाँ A8 निकालना है तो 7D जोड़ देंगे। ठीक है। अगर A99 वा पद निकालना है तो D98 जोड़ देंगे। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कर रही हूँ। तो यस आप इस मैम। तरीके से, हाँ, हम है ना एक फॉर्मूला बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर संख्याएं बढ़ती जा रही है ना, मतलब आप संख्या यस को क्या मैम। बोल सकते हो, एन, संख्या मतलब नंबर, संख्या मतलब हाँ। नंबर। नंबर। यानी कि ये 7वें नंबर पे संख्या बताओ कौन सी होगी, 8वें नंबर पे क्या होगी, आपने बोला 99वें नंबर पे निकालना है तो आप क्या करोगे, पहला पद रखोगे, तो पहला पद अपना क्या था, 5, है ना। यस मैम। हाँ। और 98 आप यहाँ लिख लोगे, और डी जो है समान अंतर, डी समान अंतर कितना है हर बार, हाँ 5 ही है। तो इसको हल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, 98 को पहले 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 98 को 5 490 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो तो अपना, यानी कि हम जब 99 नंबर पे, यानी कि 99 पद पे कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे 400। हाँ 95। आगे समझ में। यस मैम। अगर मैं आपको बोलूं कि 50वें नंबर पे निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे प्रथम पद में मैं हाँ तो 49, 49D जोड़ देंगे। है ना। तो आप बोलोगे कि प्रथम पद तो हमारे पास में 5 दे रखा था, 49 की जगह हाँ 49, और समान अंतर हमारा 5 निकल रहा है हर बार। 5। हाँ तो हाँ, 49 को इससे गुणा कर देंगे। हाँ, तो 49 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 245 आएगा, तो आपका आंसर यस तो क्या आ जाएगा, यानी कि दो 50वें पद पर आपका नंबर हाँ संख्या क्या लिखी होगी, आप 50वें पर, मतलब जाते जाते 50वें पद पे देखोगे तो 250 लिखा होगा। समझ में 250। आया। यस मैम। 99 पद पे कितना है, ऐसे करके आप कहीं तक भी जा सकते हो, अंतरिक्ष तक जा सकते हो, यानी अनंत तक। ठीक है। अनंत मतलब यस। ये अनंत, ये अनंत मतलब इंफिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी या अनंत बोलते हैं, है ना इसको, अंतरिक्ष अनंत, ठीक है। ऐसे निकाल यस। सकते हो, आगे मेरी बात समझ में। आ गई मैम। तो अब ये जो आपको मतलब एक्चुअली मैंने आपको जो ये बताना चाहा, वो क्या बताना चाहा, मैं ये कह रही हूँ, फॉर्मूला बना लेते हो तो आप किसी भी संख्या को एन बोल लो। हाँ ये आपने बोला ना 50वें नंबर पर, 50वें नंबर पर कौन, हाँ। है ना, तो आप इसको संख्या पे एन बोल लो। और A1 की जगह हमेशा A1 ही लिख रहे हैं हम लोग, और यहाँ हाँ पर क्या लिखे, इस जगह क्या लिखे, यहाँ पे तो डी लिखना है, क्योंकि डी तो हर जगह समान रहेगा, 5 5 5 5 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, है ना। हाँ। डी का मतलब क्या होता है, समान अंतर रहेगा सब में, प्लस 5 जोड़ा फिर अगला नंबर, फिर प्लस 5 अगला नंबर, फिर प्लस 5 जोड़ा अगला नंबर, फिर प्लस 5 जोड़ा अगला नंबर। यस मैम। आप मुझे बताओ, जो आप क्या करते थे, यहाँ पे जो संख्या होती थी और यहाँ पे जो निकालते थे, वो जो संख्या होती थी उसमें से आप क्या करते थे, यहाँ पे जो संख्या होती थी उसमें से एक माइनस करते थे, तब ये संख्या लिखते थे। यस यस मैम। यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसमें एक, माइनस कर देंगे। यानी कि अगर मैंने यहाँ एन लिखा है तो आप भी एन माइनस, 1। ठीक है मैम। तो ये आपका क्या बन गया, सूत्र। हाँ, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर मैं आपसे हाँ पूछूं
ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया? तो आप बोलोगे कि मैडम ये हमारा जो फॉर्मूला है, कोई भी एक जो समांतर श्रेणी होती है, क्या होती है? हाँ, समांतर श्रेणी उसका nवा पद निकालने के लिए। हाँ, एक समांतर श्रेणी का जिसको परिमित, अगर परिमित मतलब होता है कि परिमित का मतलब होता है फाइनाइट, जब संख्या लिमिटेड हो, क्या हो, लिमिटेड हो, यस, या ऐसे समझो कि इसका कौन सा पद निकाल लिया हमने? उसका nवा पद। वेरी गुड, आपने इसका nवा पद निकाल लिया। यस मैम। या इसको हम व्यापक पद भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको हाँ। मिल गया, तो आप इस फॉर्मूला को लिख लो, ये वाला जो फॉर्मूला है ये लिख लो। और आपको मैंने ये बताया कि बनता कैसे है। एक्चुअली क्या है, कोई टीचर्स बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहे, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कोई फॉर्मूला बना तो कैसे बना? कैसे बना, ये बहुत जरूरी है। यस मैम। तो आपका जो, जब भी कोई समांतर श्रेणी होगी जिसको, जिसमें क्या होगा, आप जो डी होता है, डी का को हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वंतर। ठीक है, ये जो सार्वंतर है, ये कुछ भी हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है, ये आपका ऋणात्मक। ऋणात्मक भी हो सकता है, यस मैम। और ये आपका शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता ओके है? मैम। शून्य। भी हो जीरो। सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको हाँ। समझ में आ गया? अब हम यस चलेंगे मैम। चैप्टर की ओर। ठीक है, ये जो अपनी ठीक समांतर है। श्रेणी होती है, ये दो तरीके की हो सकती है, परिमित और, अपरिमित। हाँ, परिमित और अपरिमित। परिमित क्या होता है? परिमित का मतलब होता है फाइनाइट, इंग्लिश में एक बार मैं लिख देती हूँ, और इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। दो चीजें होती है। हाँ। फाइनाइट का मतलब होता है कि संख्या यहाँ से चालू हुई कहीं जाके रुक गई, और अपरिमित का हाँ। मतलब है संख्या यहाँ से चालू हुई पता ही नहीं कहाँ रुकेगी। अच्छा, अनंत तक। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ। यहाँ तक कोई समस्या? आगे चले। हाँ, चलो। अब हम प्रश्नावली जो 5.1 है उसका पहला प्रश्न करेंगे। तो हमने पहला प्रश्न यहाँ लिख रखा है, आप मेरे साथ देखिए। पहला प्रश्न क्या कहता है कि आपको सिर्फ पहले प्रश्न में इतना ही बताना है, 5.1 की पहला प्रश्न में इतना ही बताना है। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है, पहले तो ये बताना, और है तो क्यों है। तो जब समान अंतर होगा तो समांतर श्रेणी है, यही कारण बोल रहा है ना, क्यों? तो क्यों का यस अंतर मैम। उत्तर होता है कि सब में समान अंतर है, इसलिए वह समांतर श्रेणी है। अब तुम खुद समझो, खुद समझो यहाँ पर कि अब प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब आप क्या करा, 1 किलोमीटर चले, है ना, तो हर किलोमीटर का हाँ। टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15, यानी कि आपकी कोई टैक्सी है वो 1 किलोमीटर चलेगी, तो यहाँ तक 1 किलोमीटर आप चले तो कितना रुपए लगेंगे? है। प्रथम एक किलोमीटर के किलोमीटर लिए किराया कितना है? पर 15 रुपए। अब बोल रहा है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए, यानी कि अब 1 किलोमीटर के बाद में जितना भी आप गाड़ी को चलवाओगे, कितने रुपए लगेंगे? 8 रुपए 8 रुपए एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। कितने लगेंगे? एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब एक बात मैं फिर से करती हूँ कि जैसे मान लो, पहला कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर, पहले तो हम बोलते हैं कि पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए। अगर तुम्हें 1 किलोमीटर जाना है तो तुम 1 किलोमीटर चल के गाड़ी से उतर जाओ, 15 रुपए दे दो। अब यस। 1 किलोमीटर बाद में तुम कहते नहीं मुझे 2 किलोमीटर और आगे जाना है ना, हाँ। मुझे हाँ। 2 किलोमीटर बाद में उतरना है, बस वाले को आपने बोला मुझे यहाँ नहीं उतरना, मुझे और आगे जाके उतरना है, तो वो बोलेगा देखो यस। पहले के लिए 15 था, अब 8 रुपए हर बार जुड़ेंगे, हाँ, यानी कि 8 रुपए हर बार। जुड़ेंगे। ये बोल रहे हैं कि अतिरिक्त किराया लगेगा प्रत्येक बार, प्रत्येक मतलब हर बार पुराने वाले में अतिरिक्त किराया जुड़ेगा, लगेगा। 8 रुपए। तो यहाँ पे अगर 15 रुपए पहले दिए थे, अब 8 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 15 + 8, 23 रुपए। ठीक है मैम। यहाँ पर तुम्हें 23 रुपए दोगे तब वो तुम्हें गाड़ी से उतरने देगा। ठीक है, अब तुम बताओ, तुमने बोला नहीं मुझे तो 3 किलोमीटर बाद में उतरना है, तो अब 23 रुपए तो यहाँ तक है, तो 23 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर तुम तीन यस। किलोमीटर बाद में तो कितना और जुड़ जाएगा? 8 रुपए और जुड़ जाएंगे। यस मैम। समझ में आया? हाँ। देखो मैं बताती हूँ, तुमने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चले, और तुम यहाँ मतलब तुमने 1 किलोमीटर चला, तुमने 15 रुपए दिए। अब तुम ज्यादा ज्यादा जाओगे तो हर बार 8 रुपए पुराने किराए में जुड़ते जाएंगे, हर पुराने किराए में क्या मैम?
मैं ये कह रही हूँ कि जब जैसे ही तुम आगे जाओगे तो पिछले हाँ किराए में 8 रुपए जुड़ेंगे, फिर तुम आगे जाओगे तो पिछले किराए का 8 रुपए जुड़ जाएगा, फिर पिछले किराए का 8 रुपए जुड़ जाएगा, यानी कि समान अंतर नहीं दिख रहा तुम्हें, देखो। यस यस मैम। यानी कि 15 रुपए पहली बार लगेंगे, और हाँ आगे जाओगे तो अब 15 में 8 ज्यादा लगेंगे, नहीं 15 तो लगेंगे ही लगेंगे, 8 ज्यादा लगेंगे, तो 23 रुपए दोगे तब उतारेगा। फिर अब अगर तुम्हें और आगे जाना है 1 किलोमीटर, तो तुम्हें 23 में कितना 8 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 31। यस मैम। फिर तुम बोल रहे नहीं मुझे 4 किलोमीटर जाके उतरना है, तो वो बोलेगा अब 31 में कितना जुड़ेगा, 8 और जुड़ेंगे। वो हो जाएगा 39। तुम बोलोगे नहीं मुझे हाँ आगे जाके फिर उतरना है 5 किलोमीटर हाँ। बाद, तो ये 8 और जुड़ जाएगा इसमें, 37, सॉरी 47। 47 हो जाएगा। यस मैम। इस तरीके से क्या होगा, किराया हर बार 8 रुपए बढ़ता बढ़ रहा है, तो जाएगा। समान अंतर नहीं हो गया, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि इन सबके बीच यस। में अंतर कितने का है, हाँ 8 का। 8 का अंतर है, तो ये समान अंतर का है ना। यस मैम। इसका मतलब अगर हम ऐसे लिख ले कि पहली बार किराया 15 रुपए लगेगा, फिर और चलोगे तो 8 रुपए जुड़ जाएगा, है ना, तो आपका यस किराया मैम। 23 रुपए लगेगा, फिर 8 रुपए और जुड़ जाएगा, तो आपका किराया 31 रुपए हो जाएगा। फिर और आगे चलोगे तो 8 किलोमीटर मतलब 8 रुपए और जुड़ जाएगा, तो आपका किराया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर हाँ 8 किलोमीटर मतलब आप जैसे जैसे आगे जाओगे 8 रुपए आपके जुड़ते जाएंगे, है ना, हाँ तो आपका ये हाँ। आपका 47। आप 47 हो हाँ, जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ क्या इनमें समान अंतर है, हाँ है, है है। है, इसलिए ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। हाँ, तो ये श्रेणी जो है अपनी समांतर, श्रेणी है। हाँ। यस मैम। अब इन्होंने कारण भी पूछा था भाई क्यों, तो आप बताओगे यस। ये ये समांतर श्रेणी इसलिए है क्योंकि कारण बता रही हूँ मैं, क्योंकि क्योंकि सार्व अंतर कितना है, 8। बस खत्म। अब दूसरा सवाल है, बस। हाँ ये उत्तर हो गया, बस इतना ही करना है। अब दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न क्या कहता है आपका, इसी में दूसरा किसी बेलन। प्रश्न, पहले का दूसरा पार्ट, किसी बेलन हाँ। में उपस्थित हवा, बेलन मतलब एक बेलन के आकार ऐसा होता है, हर बार एक बेलन का आकार कैसा होता है, इसको बेलन बोलते हैं। एक यस बेलन के मैम। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है। मैं फिर से बता हाँ देती हूँ, एक बेलन है, उसमें अब देखो कोई भी खाली चीज होती है, बेलन मतलब इस आकार का है या पाइप के आकार का होता है, तो इस आकार की हाँ। जो भी चीज होती है बेलन होती है, और हर जगह हवा है, तो इसके अंदर बेलनाकार। हवा भरी हुई है, हम ये समझे। अब उस मतलब बहुत बड़ा होगा तो उसको उसमें क्या हवा भरी हुई है, तो हवा निकालने के लिए हमने एक पंप का इस्तेमाल किया, और पंप प्रत्येक बार, अब ऐसे प्रत्येक प्रत्येक बार आपको देखो, ये प्रत्येक ही बार ऐसा मतलब बताएगा कि उनमें ना आपको पता चलेगा कि हर बार क्या हो रहा है, उससे पता चलेगा हर बार एक जैसी चीज हो रही है तब तो समांतर श्रेणी है, और हर बार एक जैसी चीज नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो नहीं हर है। बार उसमें एक ना हमने मशीन लगा दी, जैसे मान लो हमने एक मशीन लगा दी, या एक पंप लगा दिया हमने, मानो एक पंप लगा दिया, एक मोटर से चलने वाला, ये बिजली का है, इसमें तार लगा दिया हमने, और ये क्या करेगा, ये जो पंप है, ये पंप क्या करेगा, इसमें से हवा खींचेगा बेलन में से, है ना। अब ये कह यस रहा है मैम। कि हाँ, वायु निकालने के लिए पंप प्रत्येक बार क्या कर रहा है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, यानी कि बेलन में जितनी भी हवा शेष रहेगी ना, उसका एक यस मैम। चौथाई, मतलब इस पंप में क्षमता ही यही है कि ये एक बारी में एक चौथाई निकाल सकता है, यस मैम। मतलब इसमें जितनी भी हवा रहेगी, अभी ये बेलन भरा हुआ है, तो भी भरा हुआ हाँ है, तो मतलब जितना भी बेलन में हवा रहती है उसका एक चौथाई ही निकाल पाता है, यानी कि आप समझो हर बार कितना निकालेगा, एक चौथाई निकालेगा। एक चौथाई निकालेगा, किसका, जितना भी बचेगा शेष हवा का, मतलब हाँ जितनी भी हवा बचेगी, जैसे मान लो मैंने एक बार निकाला तो ये हवा कम हो गई, अब इतना ही, इतनी हवा रह गई, फिर मैंने एक बार फिर पंप हाँ चलाया तो जो इतनी हवा इतनी बची थी ना, अब इसका भी एक हाँ। चौथाई निकाल पाएगा, तो मान लो हवा यस फिर मैम। इतनी रह गई, फिर हमने हाँ फिर पंप चलाया तो फिर जो बची ना उसका एक चौथाई ही निकाल पाएगा, समझ आ रहा हाँ। है। तो मतलब इस आ रहा पंप, है मैम। हाँ मतलब आप समझो कि इसकी जो क्षमता है कि हर बार ये कितना निकालेगा, एक चौथाई निकालेगा, आ रहा है समझ में, हाँ आ रहा है मैम। ये कह रहा है, तो इसकी क्षमता हम देख रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये सवाल पूछता है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो चलो इस है सवाल को हम मैम। करते हैं। हाँ वो उसके भाषा से ही हमें पता चल गया, लेकिन हमें करके बताना पड़ता है, तो ऐसे एक बनाओ आप और आप लिखो कि जैसे अभी हमें नहीं पता तो हम ये मानते हैं कि पहला पद, यानी कि इसमें एक्स हवा भरी हुई है, हमें क्या मालूम, हमें बोला ही नहीं 50
गैलन है, कितनी हवा है हमें नहीं पता, हमने बोला इसमें एक्स मात्रा में हवा भरी हुई है, तो यस पूरी मैम। हवा को हमने एक बार एक्स हवा बोल दी, ठीक है। अब A2 का हाँ मतलब है कि इसमें से हमने कुछ हवा निकाल दी, तो ये एक्स में से कुछ तो कम हुआ होगा ना, हाँ, तो तो हम, एक्स माइनस। हाँ, कब 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 घटा होगा, जब हम यहाँ पर पहुंचे होंगे, जब हम यहाँ हाँ पर पहुंचे होंगे दूसरी बार, तो कुछ हवा तो कम हो गई इसमें से, यानी कि इतनी ही हवा बची, हाँ है ना। अब यानी कि आपने जो पहले जो पंप चलाया था उसमें से एक चौथाई कम हो गई थी, पहले जितनी हवा थी उसका एक चौथाई कम होता है, यस यानी यस मैम। टोटल में से जो शेष बचता है, जो शेष होता है उसका एक चौथाई कम होता है। फिर से, हाँ तो अब यानी कि हम मान लो आप, अब मैं समझाती हूँ आपको, मान लो आप अभी, अब आप कहाँ तक पहुंच गए, मान लो यहाँ तक पहुंच गए, अब इतनी हवा बची, अब इसको एक बार पंप चलाओगे तो जो जितना बचा है, तो उसका भी एक चौथाई खाली होगा, समझ रहे हो। यस मैम। हाँ, तो ऐसे समझो, थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है, एक बार पहली बार हवा इतनी थी, फिर दूसरी बार हवा कितनी रही, पहली जो हवा थी उसमें से आप एक चौथाई पहले वाले का कम कर दो, ठीक है। फिर तीसरी बार कितनी हवा रही, तो हम बोलेंगे कि आप क्या करो, जो जो शेष बचती है, क्या, जो शेष बचती है उसका एक चौथाई, है ना। यस मैम। हाँ, हाँ चलो एक बार हम पहले पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको हल करेंगे, किसको हल करेंगे, ये वाला जो है ना, इसको हल कर दो पहले, इसको हल करना हाँ जरूरी है, क्योंकि ये समीकरण के रूप में इसका आ गया ना एक तरीके से, तो इसको हल हाँ करेंगे तो क्या लिखेंगे, x बटा एक और 1/4, और ऊपर तो x है, हाँ नीचे हाँ बराबर संख्या नहीं होती तो एलसीएम लेना पड़ता है, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 और 4 का हाँ एलसीएम 4 आ जाएगा। हाँ इसको हल करो, x और 1 और एलसीएम 4 लिखो, इसको भी हल करोगे तो एलसीएम साथ में 4 लिखोगे, नीचे तो एक बार चार। 4 लिख दिया, बस ऊपर यहाँ क्या लिखना है और यहाँ क्या लिखना है वो इससे पता चलेगा। तो यहाँ पे तो क्या आएगा 4x, है ना, हाँ और हाँ। ये हमने लिख दिया यहाँ पर 4x, है ना, माइनस की यस। जगह आप यहाँ पे माइनस लगाओ, x/4 को क्या लिख सकते हो, 4 से 4 गया तो x बचेगा, कितना बचेगा, x बचेगा। एक्स। यस समझ में मैम। आ रहा है यहाँ तक, आ रहा है। मैं आपके लिए डिटेल में कर रही हूँ, है ना, इतना कोई नहीं करता है, अभी मैं डिटेल में कर रही हूँ। ठीक। अब इन दोनों को हल किया, 4x में से एक x गया तो 3x/4, ये शेष यस। बचा, मतलब पहले आपके हवा थी x, दूसरी बार उसमें से कुछ कम हो गया, ये हो गया कम, तो शेष हाँ कितना बचा, कम होके कितना बचा, 3x/4। या यूं समझो एक सिलेंडर है, उसमें ना 100% हवा थी, और उसमें से एक चौथाई निकाल ली, तो अब एक हाँ चौथाई निकाल ली यानी कि अब 25% निकल गई, यस मैम। पीछे कितनी बची, 75%, जो पचहत्तर शेष परसेंट बचा उसका एक चौथाई, हाँ ऐसे, तो हर बार जो शेष बचेगा उसका क्या, मतलब शेष कहाँ बचेगा, तुम्हें कहाँ पता चलेगा शेष, ये तुम्हारा शेष निकला है, हाँ। जैसे पूरा भरा हुआ है तो इसमें से 1/4 निकाल ली, तो ये निकालने के निकाल बाद ली, जो शेष हाँ, बचेगा। हाँ, ये हिस्सा निकल गया, तो फिर बचा क्या, ये बचा, यस मैम। अब ये तो ये इससे शेष भी है, 1/4। हाँ, अब जो बचा उसका हाँ पंप चलाओगे उसके ऊपर, अब तुम इसके ऊपर पंप चलाओगे, हाँ। तो इस पूरे की हवा तो निकाल ही नहीं पाओगे, एक चौथाई ही निकलेगा, यानी कि ये जो बचा हुआ है इसका हम्म। तुम कितना हिस्सा निकाल पाओगे, इस बचे हुए का तुम एक चौथाई निकाल एक ब- पाओगे, हाँ 1/4। ठीक है। तो हम ये शेष का यानी कि, तो मेरी बात समझ में आ रहा है, आ रही है मैम। हाँ, तो हम क्या करेंगे इस बार, अगर हमें A3 पद निकालना है, यानी कि तीसरी बार हम जब पंप चलाएंगे तो हमारे पास में कितनी हवा, तो हम ये बोलेंगे कि आप जो शेष बचता है ना, 3x हाँ माइनस 4, ये हाँ इसमें से माइनस करना पड़ेगा शेष का 1/4, यानी कि शेष, ये देखो, ये हवा यहाँ बच गई होगी, और इसमें से क्या हाँ। माइनस करना पड़ेगा, एक बटा शेष, चार यानी कि ये जो बचेगा इसका 1/4, यानी कि ये जो बचा हाँ है हाँ हाँ। उसका 1/4, 4। यस मैम। ठीक है। तो यानी कि आप हाँ इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे लिखते हैं, ये हो गया 3x, ये हो गया 4×4 = 16, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 16, हाँ 4 और 16 का एलसीएम लेते हो तो कितना आता है, कितना आया एलसीएम, हाँ 16 16, आ गया। ठीक है। हाँ तो ये 16 आ गया, अब नीचे तो हमने 16 लिख लिया, लेकिन ऊपर संख्या ना, आपको ऐसे नहीं होता है, पहले आप इसको लिखो, रफ में समझा रही हूँ मैं, 3x/4 इंटू ये जो आपका एलसीएम आया 16 वो लिखो, अब इसको भी यस लिखो, मैम। 3x/16 और साथ में एलसीएम लिखो, 16 से हाँ 16 अच्छा, से 16 कट गए। यहाँ से, हाँ, यहाँ से तो क्या 4×4 = 16, तो अब इनको हाँ पूरा करो, 3 3×4 = 12, तो यहाँ क्या हाँ लिखोगे,
12 12 एक्स x माइनस, यहाँ क्या लिखोगे, इन दोनों को जो 3x। किया 3x, तो आप लिखोगे 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। ये आ गया, ठीक है। यानी कि क्या बचा, -3x/16, ठीक है, ये बचा इसका उत्तर, ठीक है। अब यहाँ तक तुमने 2-3 बार कर लिया है ना। अब हम क्या यस करते मैम। हैं, हाँ अब हम क्या करते हैं, अब ये तो हमारी क्या आ गई, हमने 3 तरह ये निकाल लिया भाई, A1 का ये उत्तर, A2 का ये उत्तर, A3 का ये उत्तर। क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? है अब मैम। कैसे, ऐसे नहीं पता चलेगा, तुम क्या करो, आगे वाली में से पीछे वाली घटाओ तो तुम्हें पता हाँ। चलेगा, है ना। तो पहले ऐसा यस करो, मैम। तुम है ना इन दोनों का अंतर निकालो। हाँ। अगर इन दोनों का अंतर और निकालो पहले, तो A2 में से A1 का अंतर निकालो, चलो ऐसा करो। तो A2 में से A1 का अंतर निकालो, तो A2 का मान क्या आया हुआ है, A2 का मान तो हम यहाँ से देख लेंगे, ये रहा A2 का मान, कहाँ आया हुआ है, ये हाँ 3x/4। बस। हाँ तो इसको लिखो पहले कि भाई A2 का मान तो 3x/4, तो A1 का यस मान मैम। कितना था, x माना था उसको। हाँ। तो अब इनको हल करना पड़ेगा, तो कितना आया 4, एलसीएम लिया तो 4 आए। और यहाँ पे इसको करके देखो, यहाँ तो 4 3 से 4 आया, 3x 4x तो कितना आया, माइनस, -x/4। हाँ x। -x/4। अब है ना, तो एक बार तो तुमने करके देख लिया ना। हाँ। अब हम है ना A2 में से A1 किया, अब A3 में से उसके जस्ट पीछे वाला A2 माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि देखो ये A3 में से A2 A3 माइनस कर, - A2। हाँ तो A3 कितना है, देखो A3 ऊपर देखो कितना है, A3 का मान ये आया। -3x/16। हाँ तो इसको लिखो माइनस, 3x/16 माइनस A2 कितना है, 3x/4। तो अब दोनों सेम नंबर नहीं होते तो एलसीएम निकालो, तो कितना आ गया 16, ठीक यस है। मैम। और 3, ये जो ये नंबर है ना अपना, ये पूरा लिखो पहले, और उसको उसके हाँ साथ में एलसीएम लिखो। तो आपने कितना लिखा, 3x 16 से 16 इंटू एलसीएम कितना था, 16। 16, तो 16 और से 16 हाँ, कट गए। और ये नंबर भी लिख लो, 3x/4, और एलसीएम कितना है, हाँ 16। 16। ये 16 से 16 कट गया, तो यहाँ 3x बच गया, हाँ माइनस की जगह आप भी माइनस लिखो। ये 3x/4 की जगह क्या आएगा, 4×3 = 12, ठीक है मैम। ठीक है। अब तुम इसको हल करोगे तो तुम्हारा उत्तर क्या आएगा, बताओ। 12 और 3 कितना हो गया ये, 12 और 3 प्लस, हाँ तो 12 और 3 15 माइनस के 15। हाँ। तो क्या ये अंतर और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर समान आ रहा है क्या, ये हम क्या निकाल रहे हैं भाई, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये अंतर ही तो निकाल रहे हैं, डी बराबर निकाल रहा है, हाँ डी मतलब अंतर, मतलब हाँ हर बार अपन क्या करेंगे, आसपास की दोनों संख्याओं को क्या करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे, हाँ, और उसको ठीक है। बोलते हैं सारवंतर। अगर आपका सारवंतर हर बार से बराबर आता है तो ही वो समानता श्रेणी है, नहीं तो यस। नहीं है। हाँ आई मेरी बात समझ में। हाँ। यहाँ ये समांतर समांतर समान अंतर श्रेणी। बोल लो या सार्वंतर बोल लो, है ना, कुछ भी बोल लो हाँ, यार। समांतर श्रेणी नहीं है। अतः अतः यह इसकी। एपी नहीं है। वो इंग्लिश में पूछा है तो तुम भी इंग्लिश में जवाब दे सकते हो, इसे पूछा था ना प्रश्न में, यस भाई मैम। क्या यह एपी है, हाँ तो तुम भी बोलोगे हाँ ये एपी नहीं है यहाँ पर। नहीं है, ठीक है। तीसरा सवाल देखो बेटा क्या बोलता है, प्रत्येक, देखो ये प्रत्येक प्रत्येक वर्ड तुम्हें कई बार मिलेगा, है ना। हाँ प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मान लो तुम खड्डा खोद रहे हो या कुआं खोद रहे हो, जो भी तुम खोद रहे हो, 1 मीटर खोदा, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, हर मीटर खोदते गए, प्रत्येक मीटर की खुदाई, देखो जैसे जैसे तुम पढ़ोगे और हाँ समझोगे फिर उसको करोगे तो तुम्हारा प्रश्न उत्तर आसान होंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं आपने खोदा, में आई लागत, मतलब जो लागत आ रही है, जो आपका खर्चा आ रहा है कुआं खोदने का, वो क्या आ रहा है, प्रथम, जबकि प्रथम मीटर, यानी कि जब 1 मीटर तक आपने खड्डा खोदा था कुएं के लिए, तब लागत कितनी थी,
तब मैं बोला लागत ना, हाँ, प्रथम मीटर यानी कि पहली बार जब आपने 1 मीटर तक खोदा था तब आपकी लागत कितनी आई थी? 150। हाँ। फिर कहता है बाद में, हर मीटर के बाद में खुदाई की यस। लागत 50 रुपए मिसिंग है, 50 रुपए हाँ। बढ़ेगी। यानी कि आप हाँ। ये सोचो कि अगर आपने कुआं खोदना है, ठीक है, हाँ। तो यस ये मैम। कुआं है आपका, तो आपने जब 1 मीटर तक खोदा था तब आपकी लागत 150 आई थी। अब आप यस 1 मीटर मैम। और खुदवाओगे तो 50 रुपए जुड़ेंगे, फिर पचास हाँ। रुपए और जुड़ जाएंगे, फिर 50 रुपए यस। और जुड़ जाएंगे, फिर 50 रुपए हाँ। और जुड़ जाएंगे। तो यानी कि देखो, तुम्हारा यहाँ पर 150 रुपए खर्च हुए थे, अब तुम यहाँ तक हाँ। पहुंचोगे 2 मीटर तक तो तुम्हारे 200 रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि 50 रुपए जुड़ेंगे, फिर तुम पचास यस। रुपए और जुड़ेंगे तो तुम्हारे 250 रुपए खर्च होंगे, फिर और गहराई में खुदाओगे तो 300 रुपए हो जाएंगे। पर अंतर तो हमारा क्या आ रहा है? है। अंतर तो 50 का आ रहा है। हाँ, तो ये आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आप ऐसे इसको करने का तरीका क्या है, तो आप यहाँ पे तीसरे को कैसे करोगे? तीसरे को करोगे कि माना, क्या मानोगे भाई? माना। हाँ, तो आप क्या लिखोगे? माना प्रथम। चलो, माना A1 कितना है अपना? 150 रुपया। तो यस A2 मैम। कितना आ जाएगा? 150 प्लस 200। 50, 200। 200। A3 कितना आ जाएगा? 200 प्लस 50, 250। क्योंकि हर बार पुरानी वाली में नहीं जुड़ गया तो 250 हो यस। जाएगी। फिर A4 कितना हो गया? 250 में 250 प्लस 50, 50। तो ये हो गया अपना 300। 300। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है क्या आगे मैम। भी ऐसे ही चलेगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हाँ। अब ये तो आपने क्या करा, A1 A2 A3 4 लिखोगे, उसके बाद में बताओगे कि अब D क्या है। तो D कैसे निकलता है भैया? आप इसमें से इसको माइनस करके दिखाओ। तो डी D, यानी सार्वंत्र। हाँ, 200 हाँ, 200 में से 150 निकाल देंगे तो 50 बच जाएंगे। डी। 50। अब ऐसा करो, इस एक बार यहाँ कर लिया, तुम एक बार इससे भी इसको करके बताओ मुझे। हाँ। A3 में से A3 A2 माइनस। लिखना पड़ेगा तुम्हें, दूसरी बार D। ठीक। A3 माइनस A2 करके निकाल रहे हैं, तो A3 हमारा कितना आया हुआ है? 250 में से, 250 में से 200 निकालना है तो 50 आ जाएगा। हाँ, तो 50 आ गया। इसे हाँ। आ गया समझ में? तो मतलब यस मैम। तुम्हारा हर बार सार अंतर कितना आ रहा है? 50। हाँ, डी अंतर बराबर 50 50। है और ये AP है, ठीक है, हाँ। इसलिए AP है, ठीक है, इसलिए क्योंकि सार अंतर बिना तुम नहीं बता सकते, लेकिन तुम्हारा सार अंतर है ना, A1 A2 A3 4 के बिना नहीं निकल सकता है। यस मैम। ठीक है, हाँ। देखो क्या कह रहा है, खाते में आप प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल आप क्या करते हो, पैसे जमा कराने जाते हो प्रत्येक वर्ष। देखो, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन का मतलब होता है मिश्र, मतलब मिला हुआ, धन मतलब पैसा। तो मिश्र पैसा। धन का मतलब होता है जिसमें आपका जो मूल रकम है ना, और उसमें ब्याज जुड़ जाए, है ना, तो उसको यस मिश्र धन मैम। कहते हैं। अब कहता है कि हाँ। आपने 10,000 रुपए की राशि, जबकि आपने 10,000 रुपए शुरू में 8% ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज ये बताना पड़ता है कि साधारण ब्याज था कि चक्रवृद्धि पर जमा की जाती है। अब मान लो आपने 10,000 रुपए लेके गए, तो आपका यस जो मैम। पहला पद हो गया वो 10,000 रुपए हो गया। हाँ। यहाँ पे A2 भी ले लेंगे, A3 भी ले लेंगे, पहले अपन नीचे निकाल लेंगे अब बाद में, है ना। तो आपने दस हजार हाँ। रुपए जमा कराए, तो प्रथम पद आपका 10,000 रुपए से चालू हो गया, है ना। अब ये कह रहा यस है कि मैम। आपको बताओ, आप ये बताओ कि 1 साल बाद में, 1 वर्ष पश्चात आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, मुझे बताओ। 10,000 रुपए और आपको 8% ब्याज मिलेगा। भाई आपका अगर साधारण ब्याज ही मिलता था आपको कितना मिलता? एक होता है फॉर्मूला PRT, PRT का मतलब होता है, P मतलब मूल रकम, हाँ। और R मतलब ब्याज की दर, और टाइम मतलब समय, ठीक है मैम। 10 है ना। अच्छा, ब्याज कितना बचेगा? 8% का मतलब क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, देखो, तो अब प्रथम पद ये है। अब A2 निकालना है, यानी कि आप ये समझो कि जब 1 साल बाद में आप बैंक में जाओगे ब्याज लेने के लिए, तो आपका ब्याज कितना हो गया होगा। तो आप क्या करो, ऐसा लिख लो फॉर्मूला, कि आपकी जो मूल रकम होती है उसको बोलते हैं P। मूल रकम को क्या हाँ। बोलते हैं? P। पी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और इसमें लिख लो P इंटू R इंटू T बटा 100, ठीक है, 100। 100। और यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो N भी लगता है लेकिन अभी नहीं लगा रहे। अभी पहले आप ये देखो, तो आपके मूल रकम जो है, पहले साल में आपके 10,000 रुपए रहे, है ना,
जब एक साल हाँ बाद में आप जाओगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो 10,000 रुपए तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, और उसमें हाँ। ब्याज, ये क्या आ जाएगा आपका ब्याज, ये क्या आ जाएगा आपका ब्याज भी जुड़ ब्याज। जाएगा उसमें। तो ब्याज कैसे जुड़ेगा कि भाई आप पी लिखोगे, पी कितना है 10,000, हम्म। है ना, इंटू आर, मतलब आर मतलब ब्याज, ये आर होता है, आर मतलब रेट, इंटरेस्ट रेट, ब्याज ठीक दर, है। ठीक है। और हाँ। इंटू टाइम, यानी कि एक साल बाद में, तो एक साल बाद जाओगे ना तो यहाँ से ये हटा देते, है ना, एक साल बाद हाँ। जाओगे बटा 100, है ना। अब इनको हल करोगे तो कितना आएगा बताओ? पहले ऊपर वालों को गुणा करना है, नहीं पहले ये 100 ये दो ब्रैकेट जीरो। खोलो, हाँ, 10,000 इंटू 8, अब 100, जीरो से जीरो कट रहा है, जब सारे गुणा में है ना तो आपस में कट जाएंगे, तो जीरो से जीरो कट गया तो कितना हो गया 800, कितना हो गया? यस मैम 800। तो ये कितना आ गया 10,800, 10,800। 800, ठीक है। तो हाँ। यानी कि देखो हाँ। पहले साल तुमने 10,000 रुपए डाले, तो पहले हाँ। यहाँ से लेकर एक यहाँ तक एक साल हो गया, तो जब एक साल खत्म होगा तब तुम्हें ब्याज मिलेगा ना। तो एक साल हाँ। बाद में, अब यहाँ पे तुमने A1 यानी कि पहले दिन आज गए, पहले दिन 1 जनवरी को गए और 10,000 रुपए डाल के आए, और जब 1 जनवरी के बाद में जब अगली 1 जनवरी को जाओगे तो पैसे कितने बन गए, 800 रुपए ब्याज के जुड़ गए, और यस वो कितने मैम बन गए 10,800, 10,800। ठीक है। ये एक हाँ। साल बाद में आपका रुपया जो है वो 10 मतलब एक साल बाद में आपके रुपए कितने बन गए? 10,800। वेरी गुड। अब ये 10,800 जो है, अब इसको जमा मान लिया जाएगा, और अब एक साल और इसको बैंक में जमा रखोगे, यहाँ तक हाँ। एक साल और, तो फिर इस पे हाँ। आपको ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? जो भी जमा करोगे, जमा है उसके ऊपर 8%। तो ऐसा करते हैं, चलो अब है ना हम यहाँ पे, यानी कि अब निकालते A3, यानी कि अब आपका मतलब अब आपका जमा कितनी है, 10,800 जमा है, और इस हाँ। 10,800 के ऊपर आपको क्या मिलेगा, 8% के दर से एक साल, मतलब एक साल जमा रहेगा ये भी, तो एक साल में हाँ। इसका कितना हो जाएगा ब्याज, तो वो हम यस निकाल मैम लेते हैं, है ना। जीरो से जीरो तो कट यहाँ गया। जीरो से जीरो कट गया, है ना, हाँ। ये एक। हट गया, जब ये हटाते हैं हम लोग तो नीचे 100 आ जाता है हाँ। ना। हाँ। अब इनको करो 10,800 प्लस ये 10,800 को 8 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 108 है ना। और 108 को 8 से गुणा किया तो 864 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 864। इनको दोनों को जोड़ दोगे तो 11,640 रुपए आ जाएगा, यस ठीक है। मैम। इस तरह के हाँ। ब्याज जुड़ता जाएगा, तो हमने 3 बार तो निकालना ही चाहिए, कम से कम तीन तीन पद तो निकालने ही चाहिए, 3 पद मतलब ठीक। हमने, हाँ पहले तो हो गई 10,000 रुपए, एक साल हाँ। बाद में हमने जमा रखा तो 10,800 हो गए, फिर एक साल और जमा रखा, ऐसे हम जमा रखेंगे तो हर बार ब्याज जुड़ता जाएगा। तो पहले पहले कितनी रकम से चालू किया, A1 बोल दिया उसको, दूसरे हाँ साल रकम A1 कितनी A2 बन गई, A2 बन गई, तीसरे साल रकम कितनी बन गई, A3। हाँ, क्योंकि तब कितना ब्याज जुड़ गया, 864 रुपए ब्याज जुड़ गया, तो मतलब अब तुम सोचो, पहले 800 जुड़ा था, इस बार 864 रुपए जुड़ा, तब आपका कितना बन गया, 11,640 रुपए बन गया। इस तरीके से हाँ। तुम करते जाओगे, पर तुम्हें यही पता चल गया, इतनी बार बार करके देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो अंतर आ रहा है, सार्वंतर, हाँ। वो बराबर नहीं आ रहा है, यस मैम। नहीं आ रहा है ना। हाँ। तो हाँ, इस तरीके से तुम्हारा सार्वंतर, पहले तो तुम क्या करोगे, हर बार बेटा याद रख लो, 2 चीजें करोगे, A1 A2 A3 A4 ऐसे निकालोगे, उसके बाद में हाँ। तुम दूसरा ये करने के बाद में तुम्हें D निकालना पड़ेगा। D कैसे निकलता है, इसमें से ये डी। माइनस करो, यानी कि A2 में हाँ से A1, फिर एक बार इसमें से ये माइनस करो, यानी कि A3 माइनस A2। A2, ऐसे ना करके देखो। अब तुम ठीक D है मैम। निकालोगे, D निकाल लो, पहली बार अंतर देखो तो तुम्हारा A2 माइनस, A1 तो A2 कितना मान है आपका, A2 का मान है 10,800, 800। A2 का मान है 10,800, और वो A1 था अपना 10,000, 10,000। हाँ, तो हाँ। 10,800 माइनस 10,000 आपने किए, तो ये 800 का अंतर है। दूसरी बार यस हमने मैम A3 माइनस A2 करके देखा, तो A3 अपना कितना रहा है 11,600, 640। और उसमें आपने क्या माइनस किया, A2, A2 कितना था, ये देखो यहाँ से उठा लो आप, 10,800 रुपए, है हाँ ना, 10,800 ठीक है और मैम। उनका अंतर आ रहा है अपना 864, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो हर बार जो अपना सार्वंतर है वो बराबर हाँ नहीं है, सार्वंतर, बराबर नहीं है या समांतर श्रेणी नहीं है। हाँ बराबर नहीं है, अतः अतः यह AP अतः नहीं है, ठीक है। ठीक है मैम। ये क्या कहता है कि देखो आपके पास में ना दी हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद बताओ, यानी कि A1 A2 A3 A4, क्या बताना है हाँ आपको,
A1 A2 A3 A4। जबकि प्रथम पद तो ए है और सारवंतर डी निम्नलिखित। देखो देखो आपको दे रखा है, आप खुद हाँ देखो, आपको ना ए दे दिया, यानी प्रथम पद तो दे दिया, यानी कि 4 में से एक तो दिया हुआ हाँ दिया। है ना। अब कितना आसान है, कैसे निकालेंगे देखो। प्रश्नानुसार अपना पहला पद दिया हुआ है ना। यस मैम। कितना है 10। A बराबर 10। ठीक है, ए बराबर लिख लो या A1 बोल लो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो, सॉरी आप यहाँ पे लिख लो A1। ठीक ठीक है। है, हाँ तो आप और D। अच्छा, अब आप क्या निकालोगे, डी आपको दे दिया कि डी भाई 10 है ना। तो आप हाँ A2 निकालने के लिए क्या करोगे, पहले वाले में 10 जोड़ोगे। हाँ तो प्रथम पद तो 10 है और डी अपना 10 है, तो 10 10 कितना हो गया 20। हाँ। A3 निकालना है भाई, आपको 4 तक निकालने पड़ेंगे, तो आप क्या कैसे निकालोगे अब जब जो आपका A2 नहीं A3 निकालने के A2 लिए माइनस A प्लस 2D। कैसे, जो यहाँ पर नंबर होता है डी उसमें एक कम होता है, फॉर्मूला से। वो जो फॉर्मूला था ना, एनवा पद SN, हाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं। SN बता रही हूँ कैसे। पहला पद में हमेशा, पहले पद में हमेशा, अब देखो अब क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपना, अब ए मतलब ए का मत, यहाँ पे क्या होता है ए, ये क्या कहते हैं, कई किताब वाले इसको A1 लिखते हैं, कई किताब वाले A1 लिखते ही नहीं, इसको डायरेक्ट ही ए ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, A। ए बोल देते हैं। कई किताब वाले मतलब चालू तो यहाँ तो सबसे ये A2 A3, कई लोग इसको A1 बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं, है ना। हाँ तो आप ये समझो A1 बोले नहीं बोले वो A1 ही है, चाहे A1 बोल दो तो भी A1 है, नहीं बोलो तो भी A1 है। ठीक है, अब ये यस क्या मैम। कर रहा है, ये फॉर्मूला ध्यान रखो, यहाँ पर क्या आएगा, ये से आएगा। आपको अब यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे जो पद होता है उसका एक नंबर कम यहाँ पे लिख के फॉर्मूला लिखना होता है ना। हाँ तो आप क्या हाँ। करोगे, प्रथम पद हमेशा, प्रथम पद तो यहाँ 10 ही रहेगा, और 2 और डी, डी कितना है अपना, या डी कितना है 10 है, तो 10 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 20 30। और आप A4 निकालो, तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस यहाँ पे 4 है तो यहाँ 3D लिख A दो। प्लस 3D। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रथम पद अपना कितना था, हाँ बेटा, अच्छा पापा से बोल दो, 10 था ना, हाँ मान अंतर 10 है, तो ये कितना आ गया। 3 गुणा 10 बराबर 30 बराबर 40। तो हाँ, अब आप क्या करो, आप ना सिर्फ इतना ही करना है आपको कि आप ना, आपको 4 पद पूछे गए थे, आप चारों पद का वो लिख दो, यानी कि A1 A2 A3 A4, वो कितना जैसे लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट ही लिख दो। पहला 10 था, तो दूसरा हाँ 20 है, 30 है और 40 है, तो 20 है, yes, 30 है और 40 है, क्योंकि उसने बोला था 4 पद बताओ, तो आप हाँ बोलोगे AP के 4 पद, हाँ। डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 10 20 30 40 है। ठीक है, ठीक है मैम। देखो बेटा प्रश्न क्या कहता है कि ए आपका -2 है, डी आपका 0, और आपको 4 पद निकालना है। ठीक है, तो A1 कितना हो गया -2, A2 यस का मैम। फॉर्मूला हमने लिख लिया और इसमें इसके मान रख दो। तो A कितना है, ये रहा, A का मान है -2, तो आप भी -2 प्लस है, तो आप प्लस रखो। D क्या है, ये 0 है, तो आप 0 लिखोगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसको हल करने पर -2। -2। यहाँ पे आपको A3 का मान निकालना है, A प्लस 2D, तो A कितना है अपना -2, तो आप -2 लिखो, प्लस है तो आप भी प्लस लिखो। 2D मतलब 2D, D कितना है 0, तो अगर आप शून्य किसी तो नंबर को 0 से गुणा करते हो तो 0, -2। हाँ 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0, तो उत्तर आ जाएगा -2। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखोगे तो आपको A कितना लिखना है -2 प्लस -2। 0, तो उत्तर क्या आ जाएगा हाँ -2। तो -2। आपके चारों पद क्या आ गए, समान आ गए। देखो पहला समान पद -2, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, तो आपके क्या आ गए एपी के, बराबर। हाँ एपी के प्रथम 4 मतलब शुरू के 4 पद पूछे थे ना, हाँ हाँ। प्रथम 4 पद -2 -2 -2 -2 है। ठीक है, यस मैम। जो तीसरा है वो आप होमवर्क करना, ठीक है, आपकी ठीक प्रैक्टिस है के मैम। लिए। और फोर्थ ठीक जो है है। उसमें ये दे रखा है कि A बराबर -1 D बराबर 1/2। तो आप हाँ ये करो, इसको A1 जो होता है, ये A1 क्या -1 है, अब आपको A2 निकालना है, तो पहले आप फॉर्मूला लिखो A प्लस D, A3 क्या हाँ लिखोगे A प्लस 2D, हाँ। A4 क्या लिखोगे A प्लस 3D। 3D। अब इनका मान रख लो, चलो हाँ A कितना है -1, आप भी लिखोगे -1, प्लस की जगह प्लस, और D कितना लिखोगे, ये लिखा हुआ ना। 1/2। अब यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ आपको 1 लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ एलसीएम लिया तो 2। अब एलसीएम कितना आ गया 2, हाँ -1 × 1 को 2 से करो और 1/2 को भी 2 से करो,
हाँ तो माइनस 2 आएगा उसमें यहाँ तो। पे तो -2 आएगा, प्लस की जगह आप भी प्लस लिखो, और 1/2 को 2 से 2 कटा तो यहाँ 1, तो कितना आ गया? 1। नहीं, -2 में से 1 गया तो -1 हाँ आ गया उत्तर। आ गया। अब दूसरा करो कि भाई आपको a कितना है, ये रहा -1 हाँ -1, -1 और ये 1/2, यानी 2 इंटू 1/2, तो यहाँ 2 इंटू, 1/2। ठीक है। अब इसको हल ठीक है। करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 लिख लो, है ना। हाँ अब तो -1 नीचे +1 और नीचे ये, अच्छा ऐसा, रुको रुको रुको, ये और आसान हो गया, पहले ही आसान हो गया। देखो कैसे, ये दो में से दो, ये दो और दो कट गए, गुणा में होते हैं ना, आपस में गुणा है ना, ये हाँ कर मैम। सकते हैं। हाँ तो हाँ यहाँ एक ही आ गया, क्या आ गया? 1। तो -1 और +1 को करोगे तो कितना आ गया, 0। हाँ ठीक है, अब दूसरा करते हैं। हाँ यस मैम। अब दूसरा करते हैं, यहाँ कितना लिखना है, a, तो आपका a है -1, प्लस यहाँ लिखना है 3, तो आप भी लिखो 3, यहाँ लिखना है d, तो आप भी लिखो d। ठीक है। हाँ अब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 और ये 3/2, है ना। हाँ अब ये अंश और हर में है तो इसको भी ऐसे कर लो, ठीक है। इन दोनों यस का मैम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1/2। 2। अब इसको हल रफ में करो, अब इसको उठाओ पूरे को, -1/1 और एलसीएम लिखो 2, 3/2 -2। उठाओ, हाँ एलसीएम लिखो 2। ठीक है, इन दोनों का हल किया तो कितना आया, -2 + 3 तो कितना आ गया, 2 में बराबर से 1। बराबर 1/2। हाँ तो आपको 4 पद निकल गए क्या, आपके निकल गए, खत्म बात। पहला पद तो दिया हुआ ही था, हाँ दूसरा आपने निकाला, तीसरा आपने निकाला, चौथा आपने निकाला। यस तो आप मैम। लिखोगे एपी के 4 पद, है ना। हाँ क्या, -1, -1/2, हम्म 0 और 1/2, हाँ बस 4 पद ही निकालने थे, ठीक है। यस मैम। हाँ 1 प्लस। A1 तो हो गया अपना ये, है ना। हाँ A2 क्या हो गया फॉर्मूला, A2 बराबर A + D। ठीक है मैम। D। मैंने बताया था ना, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 ही D है, यहाँ पे यस 3 है तो यस यहाँ पे 2 D है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 3 D है। अब इसको हल करो, A कितना, ये रहा माइनस का माइनस का A पॉइंट 1.25, प्लस की जगह प्लस लिखो, D कितना है माइनस का, माइनस का 0.25। ठीक है। अब यहाँ यस पे मैम। हल करो, -1.25, ये प्लस माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -1.25 और प्लस माइनस का -0.25, और ये माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। हाँ अभी दशमलव में है तो दशमलव का सवाल, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना चाहिए, पहली बात तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। यस अभी मैम। दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के पीछे, दशमलव के आगे संख्या उसके आगे। हाँ अब ये क्या, ये नंबर माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो जोड़ दो, 5 और 5 कितना हो गया, 10, हासिल का 1, है ना। हाँ और ये 2.5, और साइन किसका, इनमें बड़ा कौन है, ये दशमलव के आगे की संख्या देख के बताओ कि बड़ा कौन है। ठीक है मैम। तो ये वाला इधर वाला ये yes। -1 वाला। अब माइनस, इसका उत्तर आ जाएगा -2.50, मतलब ये तो उत्तर आ गया, निशान किसका लगेगा, माइनस का। हाँ अब देखो इनमें a + 2d लिखना है, तो a कितना है, -1.25, 1.25। प्लस की जगह आप प्लस लिख दो, 2 की जगह 2 लिख दो, d की जगह d लिख दो, ठीक है। हाँ अरे इसको यस मैम। क्या कहता है, ये -1.25 है, प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दो, और 2 को तुमने इस पूरे नंबर से गुणा किया, 0.25 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 2 दूनी 4, है ना। हाँ और पॉइंट है तो आप भी पॉइंट लगाओ, 0 की जगह 0, ठीक है। हाँ 0.5, अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है ना, तो यानी कि दोनों यस संख्याएं क्या होगी, जुड़ेगी, तो आप कैसे जोड़ोगे भाई, आप पहले -1.25, फिर माइनस, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाना पड़ता है, 5 लिखा है तो 5, कुछ नहीं होता तो यहाँ शून्य भी लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया 5, इन दोनों को जोड़ो तो 7, है ना। इधर हाँ क्या है, 1, है ना। हाँ और साइन किसका, माइनस का लगेगा, दोनों में से किस, हाँ दोनों ही बड़े हैं, ठीक है। -1.75, 75। तो अभी एपी के 4 पद आ गए अपने पास। कौन कौन नहीं से आ गए, 3। पहला, 3 ही दूसरा, तो है। अच्छा 3 ही निकाले, चौथा अपन और निकाल देते हैं, उसमें क्या है, चौथा हाँ निकालो। A और बराबर A + 3D। ए कितना है, -1.25, प्लस हाँ 3 और माइनस का 0.25, माइनस का। हाँ ठीक है। 0 2।
अब इन दोनों को गुणा, देखो प्लस माइनस गुणा करोगे तो माइनस का, ठीक है। 3 को 0.25 से गुणा करोगे, मतलब हेलो ऐसे किया करो, हाँ 3 इंटू, हेलो ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे पहले 3 को 25 से गुणा करोगे तो 75 आ जाएंगे, है ना। हाँ और ये हाँ पॉइंट के बाद में मतलब पॉइंट के बाद जैसे ये आपने इन दोनों को गुणा कर लिया साधारण तौर पे, है ना भाई, 3 और हम्म 25 को गुणा कर लिया साधारण तौर पे, तो क्या आ गया अपना 75। ठीक है मैम। ठीक है। और है ना, हाँ आप क्या करो कि आपको ऐसे पता होना, जैसे 3 को 0.25 से गुणा किया, तो अब ये क्या हाँ होता है, पॉइंट उड़ता है तो नीचे कितने पॉइंट के बाद में जितने नंबर होते हैं पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में, उतने जीरो नीचे लगाने पड़ते हैं। यस ठीक है। मैम। इसलिए फिर जब उत्तर इनको यहाँ से पॉइंट हट गया तो ये इससे 25 बन गया, क्योंकि हमने पॉइंट हटा के क्या बना दिया था इसको, नीचे 100 लिख दिया था। पॉइंट के बाद में अगर 3 संख्या होती तो 3 जीरो लगता है, 4 संख्या होती तो नीचे 4 जीरो लगता है ना। अब ये यस मैम। 75 आ गया। अब ये पॉइंट का क्या करते हैं, ये जीरो का क्या करते हैं, ये जीरो वापस दशमलव, तो यहाँ पे वापस से दशमलव, यानी कि 2 जीरो है तो 2 संख्या जोड़ के दाएं से बाएं आओ, दाएं से बाएं हाँ तरफ आओ, यानी कि हाँ पीछे से इस तरफ आओगे और 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाओगे, तो यानी कि यहाँ पे दशमलव आएगा। ठीक है। ठीक है मैम। या इसको डायरेक्ट समझोगे तो कैसे समझोगे कि भाई, तुम पहले ना ऐसे समझो कि ये 25 और 3 को गुणा किया तो 75 आ गया, और ये पॉइंट के हाँ बाद में 2 संख्या है, तो यानी कि 2 संख्या छोड़ के अपन को यहाँ से यहाँ आओ पहले, तो 2 संख्या हाँ छोड़ के आपको दशमलव लगाना है। ठीक है, ऐसे समझा करो, हाँ ऐसे भी समझ लो। ठीक है। अब ठीक है इसको मैम। हम क्या करेंगे, यहाँ करते हैं हल। अब ये कितना हो गया, माइनस का और ये माइनस का, है ना। तो माइनस का हाँ एक और माइनस का ये तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ ठीक है। 75 लिखो। ठीक है। तो 5 5 हाँ 10 7 8 9 और एक हासिल का लग गया 10, फिर हाँ एक हासिल का लग गया तो 2। हाँ यहाँ दो कुछ नहीं था तो इस जगह जीरो लगा दो, 2.00। तो ये 2 आ गया, लेकिन साइन किसका, बड़े का। बड़ा कौन है, कोई हाँ से बड़ी है यहाँ पे, बड़ी है। माइनस। ठीक है, तो 4 पद आ गए अपने पास में, आ गए ना। आ गए मैम। कौन कौन से, एक तो ये आ गया भाई, एक तो ये आ हाँ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया। आप इनको लिख लो, एपी के 4 पद। हाँ बराबर। कितना है, पहला -1.25, हाँ दूसरा क्या है, ये रहा हाँ -2.50, ये तीसरा आ गया हाँ -1.75, ये चौथा आ गया -0.75। ठीक है। हाँ। और एक माइनस। और ये लास्ट वाला सही कर लो, लास्ट में -2 था, मैंने गलती से कुछ और उतार दिया। अब इसमें 2 हाँ उतार दो, ठीक है। ठीक है ये मैम। वाला, ठीक माइनस है, टू माइनस, माइनस टू। माइनस, ठीक है। ठीक है मैम। इसको उतार दो।